हेलो वैंक्शन एंड ईजान लवर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। गाइस आज मैं आपके साथ एक नया फैन फिक्शन शेयर करूंगी। ये एक वन शॉट स्टोरी है गाइस, 2 चैप्टर में खत्म होगी। ये थोड़ी यूनिक स्टोरी है गाइस, मुझे बहुत पसंद आई। ये अपने नीहा सांग और मोजवंशु की स्टोरी है। इस स्टोरी में नीहा सांग अपने भाई का बदला लेने के लिए इतना अंधा हो गया था कि उसने अपने पैर को खो दिया, लेकिन जब उसे पता चला तब बहुत देर हो गई थी। इस फैन फिक्शन का नेम इन अनदर लाइफ आई वुड मेक यू स्टे। इस कहानी के ऑथर हनीबी 18 है। ये फैन फिक्शन मैं ऑथर के परमिशन से ही शेयर कर रही हूँ। जिन 2 लोगों की वजह से पूरी कहानी चेंज हो गई थी। तो चलो गाइस उनकी आज कहानी देखते हैं। प्लीज गाइस ये फैन फिक्शन जरूर सुनना। आप इस फैन फिक्शन को AO3 साइट पर पढ़ सकते हैं। मैं इस कहानी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। गाइस आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। आप दोनों की जर्नी सुरक्षित हो। नीहा सांग ने वी वुशान और हंगवंग जुन से कहा। इस फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है हुआ सांग, विंग ने उसके हाथों पर मारते हुए कहा। इसके बजाय मुझे गले लगाओ, कौन जानता है कि हम कब मिलेंगे, विंग ने कहा और हुआ सांग को गले लगाया। उस दोनों को अपने उस दिनों की याद आई जब वे घुसू में पड़ रहे थे और उन दोनों ने कैसे क्लाउड डिसीज के सारे रूल्स तोड़ दिए थे। विंग, तुम्हारे हस्बैंड के डेथ ग्लेयर से ऐसा लगता है कि जल्द ही मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी। बेहतर होगा कि तुम मुझसे गले लगाना बंद करो, हुआ सांग ने कहा। लेकिन उसकी पकड़ विंग पर पहले की तरह मजबूत थी। तुम चिंता मत करो, वो ऐसा ही है, उसे हमेशा जलन होती है, विंग ने ये जोर से कहा ताकि लैंजन भी सुन सके। पर मुझे उसके बाद आने वाली पनिशमेंट बहुत अच्छी लगती है, विंग ने कहा। तुम कभी नहीं बदलोगे विंग, नीहा सांग ने कहा। हुआ सांग उन दोनों के साथ नीकलैंड के गेट तक चल रहा था। विंग उसके बगल में था और लैंजन उन दोनों के आगे चल रहा था। आसमान में काले बादल छा गए थे, बारिश कभी भी आ सकती है। विंग, मुझे लगता है कि जल्द ही बारिश आ जाएगी। क्या आपके पास कोई छाता है? अगर तुम्हारे पास नहीं है तो मैं अपना छाता दे सकता हूँ, हुआ सांग ने कहा। थैंक यू हुआ सांग, लेकिन हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। लैंजन को बारिश में भीगना पसंद है और अगर चीजें सीरियस होगी तो हम एक सराय में कमरा ले लेंगे। और आप जानते हैं कि इससे मेरा मतलब क्या है। अब आप अच्छी तरह से जान गए होंगे, विंग ने एक स्माइल देते हुए कहा। विंग, बिहेवियर, लैनवांग जी ने अपने सीरियस टोन में कहा। लैनवांग जी हर समय विंग की बकवास सुन रहा था। विंग वांग जी को देखकर मुस्कुराया। विंग के वर्ड्स सुनने के बाद हुआ सांग ने अपना सिर हिलाया। हुआ सांग के हार्ट में पेन हो रहा था। हुआ सांग की सांस गले में अटक रही थी। हुआ सांग बहुत कुछ कहने वाला था पर उसने अपने आप को रोक दिया। जब वो विंग और लैंजन को देखता है तब हर टाइम वो अंदर से टूट जाता है। क्या हम हुआ सांग को दोष दे सकते हैं? क्या हम हुआ सांग को दोष दे सकते हैं? उसका सबसे अच्छा दोस्त उस आदमी के बॉडी में है जिसके साथ उसने कभी प्यार किया था। पर अब वो देख सकता है कि उस पर्सन की बॉडी को किसी दूसरे द्वारा लाड़ प्यार किया जा रहा है। विंग की सोल जिस बॉडी में है वो बॉडी हुआ सांग के लवर की बॉडी है, पर हुआ सांग का अब उसके बॉडी पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ऐसे सिचुएशन को उसने खुद ही क्रिएट किया था। लैंजन ये सब जानता है कि हुआ सांग की आंखें विंग से बात करते समय हमेशा प्यार से भरी होती है और थोड़ी नम भी होती है। लैंजन हुआ सांग के बारे में सब कुछ जानता है पर उसने नजरअंदाज करना चुना। हुआ सांग ये अच्छे से जानता है कि उसे बहुत मौके के बाद मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो उस बॉर्डर को क्रॉस करेगा तब लैंजन के हाथों से हुआ सांग का आखिरी दिन होगा। हुआ सांग गेट पर तब तक रुका जब तक कि वो दोनों उसकी आंखों से गायब नहीं हुए। अब बारिश सचमुच आने लगी थी। हुआ सांग ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसने अपने बॉडी पर बारिश की कुछ बूंदों को महसूस किया। उसने ऊपर आकाश की ओर देखा। वे अभी जाकर एक कमरा बुक करेंगे, है ना?
उसने खुद से कहा, लेकिन इस लाइन से होने वाली बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए वो खुद पर हंसा। अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बॉडी में पहले किसकी सोल थी। वो बॉडी पहले मोजवांशु की थी। ये बात उससे हमेशा सताती रहेगी। हुआसांग को अब उसके गले के चारों तरफ हथकड़ी जैसा लगता है और दिन ब दिन ये हथकड़ी उसके गले में टाइट होती जा रही है। हुआसांग के मन में लैनज़न के लिए कोई भी बुरी फीलिंग्स नहीं थी। हुआसांग जानता है कि लैनज़न बस उस सोल से प्यार करता है जिससे उसने पहले से ही प्यार किया था। यदि विंग की सोल दूसरे के बॉडी में है तो उसमें लैनज़न का कोई दोष नहीं है। वो सिर्फ उस बॉडी से प्यार करता है जिस बॉडी में उसकी विंग की सोल हो। लैनज़न के लिए बॉडी मायने नहीं करती, उसके लिए सिर्फ उसकी विंग की सोल मायने करती है। लैनज़न के लिए सोल और बॉडी दोनों एक ही है, लेकिन हुआसांग के लिए सोल और बॉडी दोनों अलग अलग है। विंग उसका सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उस बॉडी के ट्रू सोल को तलाश करती है। हुआसांग पूरा भीग गया था। वो अपने कमरे के अंदर गया। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर लिया। मोजवांशु, नी हुआसांग बड़बड़ाया। ये नाम उसकी जुबान पर पहले से कई ज्यादा भारी था। कितने साल गुजर गए, नी हुआसांग ने खुद से कहा और बेड पर बैठ गया। उसने बेड के नीचे से एक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स के अंदर एक स्क्रोल था जो फटने के कगार पर है। उस पेपर की क्वालिटी अब कम हो गई थी। उस स्क्रॉल में 2 आदमियों की पेंटिंग थी। उन 2 आदमियों में से एक के हाथ में बहुत शानदार तरीके से डिजाइन किया हुआ फोल्डिंग फैन था। ये पर्सन और कोई नहीं, हमारा नी हुआसांग था। और पेंटिंग में उसके बगल में एक पर्सन था जिसने नी क्लैन के रोप्स पहने हुए थे। वो रोप्स उस पर्सन को बहुत लूज हो रहे थे, लेकिन फिर भी उस पर अच्छे लग रहे थे। उसके लंबे बाल उसकी कमर के नीचे तक आ रहे थे। उसके फेस पर बहुत बुरा मेकअप था, फिर भी उसके चेहरे से स्माइल नहीं गई। मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे मेकअप मत करो। देखो, तुमने मुझे कितना अच्छा बनाया था, लेकिन तुमने खुद को अच्छा मेकअप नहीं किया। नी हुआसांग बड़बड़ाया और उस दिन की याद करते हुए मुस्कुराया जब वो दोनों गलती से मिले थे। ये कोइंसिडेंट था कि उनकी किस्मत, कौन जाने। पास्ट में क्लास के एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही नी हुआसांग को अच्छे से जानता है कि वो फेल हो जाएगा और वो अपने भाई से बचने के लिए वो घर से ही नहीं बल्कि उस क्लास से भी बाहर भाग गया। वो अपना फोल्डिंग फैन और कुछ पैसे लेकर भाग गया था। हुआसांग 3 दिनों से ऐसे ही भटक रहा था। अपने भाई के द्वारा पकड़े जाने से डर से उसने उसके क्लान से भागने के लिए सारा पैसा खर्च कर दिया। उसने सड़क पर के कुछ लोगों को पूछा कि ये कौन सा गांव है। तब लोगों ने बताया कि ये मो गांव है। पिछले कुछ दिनों में नींद, पैसे और खाने की कमी होने के कारण हुआसांग की हालत बहुत खराब हो गई थी। हुआसांग की आंखें रेड हो गई थी और आंखों में आंसू भी आने लगे। दागे, मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं कसम खाता हूँ कि मैं अब पूरी लगन से स्टडी करूँगा। ओ गॉड, मैं कहाँ फंस गया। अब मैं वापस कैसे जाऊँ? नी हुआसांग ने कहा। उसने अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा था। तभी उसने किसी की चीख सुनी, जैसे कोई पागल चीख रहा हो। हुआसांग ने देखा कि एक लड़का जो हॉर्स राइडिंग कर रहा था और वो लड़का अपने हॉर्स को बिना अदर लोगों को चोट पहुंचाए भीड़ से बहुत केयरफुली राइडिंग कर रहा था। ऐसे सिचुएशन में भी हुआसांग को उस लड़के में इंटरेस्ट आने लगा। उस लड़के ने पिंक कलर के रोब्स पहने हुए थे और उसका फेस मेकअप से बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। उसके बाल हवा के साथ उड़ रहे थे। हुआसांग ने अपना होल्डिंग फैन ओपन किया और उसको थोड़ी देर चलाया, क्योंकि उसे उस लड़के को देखने के बाद गर्मी होने लगी। एक लड़का इतना ब्यूटीफुल कैसे हो सकता है? नी हुआसांग ने अपने मन में सोचा। रास्ते से हट जाओ, एक हॉर्स राइडर ने कहा और वहां से तेजी से निकल गया। तभी उसके पीछे एक और हॉर्स राइडर आ गया जिसके हाथों में चाबुक था और वो बहुत गुस्से में लग रहा था। भगवान जाने उस दूसरे हॉर्स राइडर ने उसके साथ क्या किया था। अनफॉर्चुनेटली हुआसांग उस पोजीशन में ही वहां खड़ा रहा।
उसे अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वो एक लेडी की तरह अपने दोनों हाथों में अपने रोप्स पकड़कर वहाँ से दौड़ने लगा। प्लीज हेल्प मी, नी हॉसांग चिल्लाया। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, नी हॉसांग भागते हुए बड़बड़ाया। जब उसे लगा कि वो अब उसके पीछे नहीं है तो उसने सड़क के पास खड़ा होकर अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर ली। वो दौड़ने के बाद बहुत थक गया था। क्या तुम ठीक हो? वो पहले वाले हॉर्स राइडर ने पूछा। हुआसांग ने अपने आंखें खोली। क्या तुम वही हो जो पहले हॉर्स राइड कर रहा था? दूसरे पर्सन ने अपना सिर हिलाया। उनकी छोटी बातचीत के बाद वे दोनों उस गली से बाहर जाने में झिझक रहे थे, क्योंकि वो दोनों का मन कर रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के साथ थोड़ी और बात करें। तुम यहाँ के नहीं हो, है ना? उस लड़के ने पूछा। हाँ, मैं यहाँ से नहीं हूँ, हुआसांग ने कहा। क्या तुम नीकलैंड से हो? उस लड़के ने पूछा। हुआसांग ने अपना सिर हिलाया। तुम्हारे कपड़ों से लग रहा है कि तुम घर से भाग आए हो, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए पूछा। पर उस लड़के के हाथ हुआसांग के फेस पर थे। हाँ, हुआसांग ने कहा। वो चाहता तो उस लड़के के हाथ को अपने चेहरे पर से आसानी से हटा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मुझे ऐसे लगता है कि आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या आपको हेल्प चाहिए? उस लड़के ने पूछा। हुआसांग ने अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उस लड़के की उंगलियां हुआसांग के फेस को बड़े प्यार से सहला रही थी। मेरे पास कुछ खाना है, ये कहकर उस लड़के ने अपने बैग से खाना निकाला और हुआसांग के सामने रख दिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई भी पैसे नहीं है। अगर तुम चाहो तो मुझे फ्री का खाना खाना अच्छा लगेगा, नी हुआसांग ने कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी ये खाना मेरा भी नहीं है। ये खाना मैंने किसी से चुराया हुआ है, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। उस लड़के ने हुआसांग को एक खाली जगह पर ले गया। इस समय यहाँ पर कोई नहीं होगा। ये मेरी फेवरेट प्लेस में से एक है। बस कुछ खास नहीं, यहाँ मुझे कम लोगों का सामना करना पड़ता है। कम लोग होंगे तो कम ताना मिलेगा। वो लड़का बिना पूछे बात करने लगा और हुआसांग एक अच्छे लिसनर की तरह उसकी बड़बड़ को सुन रहा था। वो दोनों एक बेंच पर बैठ जाते हैं। उस लड़के ने एक रोटी को हुआसांग को दे दी और एक रोटी को खुद के लिए रखी। ये शायद पहली बार है जब मैं मेरी माँ के अलावा किसी और के साथ अपना खाना खा रहा हूँ। थैंक यू मेरे साथ खाना खाने के लिए, उस लड़के ने कहा। मैं आपकी माँ के अलावा आपके साथ खाने वाला पहला इंसान हूँ। आपकी फैमिली के बारे में क्या? नी हुआसांग ने पूछा। मुझे नहीं पता, उस लड़के ने कहा। उसने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हुआसांग ने मन में सोचा। क्या आपको लोग पसंद नहीं करते? नी हुआसांग ने बिना सोचे समझे पूछा। वो लड़का कुछ देर रुक गया। उसने अपने लोअर लिप्स को बाइट किया और अपने बिना जवाब दिए अपने आधी रोटी को देखने लगा। आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बेवकूफ सवाल नहीं पूछने चाहिए, नी हुआसांग ने उस लड़के को देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, और तुम सही हो। यहाँ के लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मेरे पिता ने हमें छोड़ दिया था जब मैं छोटा था। इसी कारण से वे लोग मुझे और मेरी माँ को नीचा दिखाने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि मैं बिगड़ गया हूँ और मेकअप करता हूँ क्योंकि मेरे पिता मुझे गाइडेंस देने के लिए नहीं है। उनसे अलग होना क्या गलत है? मुझे नहीं पता, उस लड़के ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। हुआसांग को उन लोगों पर बहुत गुस्सा आने लगा। उन लोगों ने सिचुएशन को अपने साइड से देख रहे थे। उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा कि उस लड़के और उसकी माँ पर क्या बीतती होगी। उनकी बात मत सुनो। मुझे नहीं पता कि रियल में क्या हुआ था, पर मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो लोग इतने लायक नहीं है कि आपकी तारीफ करें। मैंने कभी भी किसी लड़के को नहीं देखा जो आपकी जैसे ब्यूटीफुल हो। सच में मुझे लगता है कि आप उन लोगों से कई ज्यादा हैंडसम दिखते हो जो आपका मजाक उड़ाते हैं, नी हुआसांग ने कहा। आपको लगता है कि मैं हैंडसम हूँ? उस लड़के ने चिढ़ाने के टोन में पूछा।
हुआ सांग ने उस लड़के को अपने होल्डिंग फैन के पीछे से देखा। उसने 2 बार अपना सिर हिलाया। सच में आप बहुत हैंडसम हो, नी हुआ सांग ने कहा। उस लड़के ने अपनी रोटी खाई और अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। थोड़ा टाइम वे दोनों शांत रहते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा। थैंक यू, इसका मतलब है कि मेरी माँ मुझे सही कहती थी, उस लड़के ने कहा। ठीक है, वैसे भी मैंने तुम्हें सच ही तो बताया, नी हुआ सांग ने कहा। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने पूछा। नी हुआ सांग, और तुम्हारा? मेरा नाम मोजवांशु है, उस लड़के ने कहा। मोजवांशु, अच्छा नाम है। ये कहकर नी हुआ सांग अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। तो गाइस, आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू वेरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।